कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब लिया ने जो बेटा पाया उसका नाम इस्साकार रखा। वो बेटा कहां से पैदा हुआ था? मजदूरी के दूधा फलों से। उसने दूधा फल दिए, जड़ी बूटी दी, पति लिया और बेटा पैदा हुआ। हाँ या ना? लेकिन उस बेटे का नाम उसने क्या रखा? इस्साकार, यानी मजदूरी में मिला। और वही बेटा जब बड़ा होता तो क्या करता है? जबकि उसके बाकी बेटे, बाकी बच्चे कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं। कारण इस आत्मिक पोजीशन में खतरनाक है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन सही नहीं और आप एक सेवकाई को जन्म देना चाहते हैं। चाइनीज जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं? सीधी सीधी, छोटी छोटी। क्यों? उनके माता पिता की आंखें कैसी हैं? वैसी। अंग्रेज गोरे क्यों होते हैं? उनके माता पिता क्या हैं? अफ्रीकन काले क्यों हैं? उनके माता पिता क्या हैं? उसी तरह जो आप आत्मिक रीति में इस टाइम हैं, आप उसी तरह के बिजनेस, उसी तरह की जॉब, उसी तरह की मैरिज, उसी तरह की सेवकाई को जन्म दोगे। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, कई बार जब मेरे पास आते पूछने के लिए, कई बार परमेश्वर डायरेक्ट बताता है कि ये काम नहीं करना। कई बार परमेश्वर बोलता है कि नहीं, आपने आत्मा में, बोलता हूं आत्मा में बढ़ो। अब अगर आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, एक टाइम आएगा, हो सकता है परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेस देना और आप ऑटो डालने की बात कर रहे हो और वो ऑटो परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि वो आपको सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि अगर आप आत्मिक हैं, आप उसी ऑटो से एक दिन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन सकते हैं। फिर आप वही थोड़े से लोगों को आप बड़ा देश बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी आत्मिक पोजीशन कैसी है। आज कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे ही उनकी आत्मिक पोजीशन बिगड़ती है, वो लालच करती है, दूधा फल देती है, पति खरीदती है, वे नाम रखती है इस्साकार। इस्साकार पैदा होता है और लिखा जैसे इस्साकार पैदा होता है, याकूब उसके विषय में भविष्यवाणी करता है कि इस्साकार एक ऐसे गधे के समान है जिसने घास देखा, अपने बोझ को, अपने कंधे को झुकाया और सारी उम्र के लिए उसने बेगारी में अपने आप को नीचे झुका दिया, यानी वो दास बनने के लिए तैयार हो गया। एक बार एक परमेश्वर का दास था, उसके बच्चे जो थे वो बड़े अजीब बिहेवियर के थे। अजीब सा बिहेवियर था उनका। उसको समझ नहीं आ रही थी, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चों का बिहेवियर कैसे है? परमेश्वर की आत्मा ने कहा, याद कर वो दिन जब तेरी वाइफ गर्भवती हुई थी, तब तेरा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं, तेरी मेरे साथ अच्छी नहीं। एक एक सेकंड परमेश्वर में रहना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आप पे दया कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा भी परमेश्वर है जो एसाव के वंश को सालों दर सालों माफ नहीं करता। वो ऐसा भी परमेश्वर है। जैसी उनकी आत्मिक पोजीशन थी, वैसा ही बच्चा पैदा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जैसी आत्मिक पोजीशन है। लोग आगे पूछते मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं बोलता हूं कुछ दिन प्रेयर करो। जब आप प्रेयर में होंगे, आप वचन में होंगे, आप आत्मिक रीति के साथ पोजीशन में होंगे, आप राइट पोजीशन में होंगे, आप कोई भी काम करेंगे, आपका जो पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा वो आत्मिक होगा और वो परमेश्वर की ओर से होगा और फलवंत भी होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप? परमेश्वर ने कहा जो तू धरती पे बांधेगा वो आसमान में क्या होगा, यानी तुम्हारा जीवन कहां जुड़ा हुआ है? धरती के साथ। परमेश्वर ने नहीं कहा जो तू स्वर्ग पे बांधेगा मैं धरती पे, कहा तू धरती पे बांधेगा मैं स्वर्ग में क्या कर दूंगा, बांध दूंगा। यानी जिस तरह से तू अपनी जिंदगी धरती पे जिएगा उसी तरह का फल मैं स्वर्ग में तुझे दूंगा। हाँ या ना? अब आपकी जिम्मेवारी है धरती पे किस तरह से आपने जीना है।